एक शांत से कस्बे के ऊपर आसमान में अचानक कुछ अजीब सा होने लगा। घने काले बादल इकट्ठा हुए और उनके बीच रोशनी का एक चमकता हुआ घेरा बन गया। वो नजारा इतना अनोखा था कि पल भर में सबकी नजरें आसमान पर टिक गईं। कुछ ही देर बाद आसमान चीरती हुई बिजली सीधे जमीन पर आ गिरी। चंद सेकंड में पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई, फोन, नेटवर्क सब कुछ बंद। सड़कों पर चलती गाड़ियां एक एक करके रुकने लगी। चर्च के सामने की सड़क अचानक फट पड़ी और देखते ही देखते वहाँ एक गहरा सा गड्ढा बन गया। ये सब देखकर रे खुद को रोक नहीं पाया और पास जाकर देखने लगा। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया, छूते ही झटका लगा। वो बर्फ की तरह ठंडा था। उसी पल जमीन के अंदर से हल्की सी कंपन महसूस हुई। कुछ सेकंड में ही धरती फटने लगी। दरारें फैलती हुई आसपास की इमारतों की तरफ बढ़ने लगी। दो पुलिस वाले भीड़ को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर से ज्यादा लोगों की जिज्ञासा भारी पड़ गई। जैसे जैसे कंपन तेज होती गई, चर्च की दीवारें भर-भराकर गिरने लगी। ऊपर की पूरी संरचना टूटकर जमीन पर आ गिरी। जमीन कभी फूल रही थी, कभी ढंस रही थी। जमीन के उभरने और ढंसने से गाड़ियां गड्ढे में गिर रही थी, फिर किसी अनदेखी ताकत से हवा में उछाल दी जा रही थी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही जमीन के नीचे से करीब 100 मीटर लंबा एक त्रिकोणीय मशीन बाहर आ निकली। लोग जान बचाकर भागे, मगर मौत से कोई नहीं बच सका। जिस पर भी उसकी लेजर पड़ी वो पल भर में गायब हो गया। खतरा समझते ही रे पीछे मुड़ा और पूरी ताकत से भागा। कुछ ही लम्हों में उसके पीछे की इमारतें मलबे में बदल चुकी दो थीं। किस्मत से बचता बचाता वो किसी तरह घर पहुंच गया। वो अपने बच्चों के सामने धूल से लथपथ था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या तबाही मच चुकी है। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि रे खुद यकीन नहीं कर पा रहा था। समझाने का वक्त नहीं था। उसने बस इतना कहा, फौरन सामान पैक करो, हमें शहर छोड़ना होगा। किस्मत से सड़क पर एक कार मिल गई जिसकी अभी अभी मरम्मत हुई थी। रे चाहता था कि पड़ोसियों को भी साथ ले जाए, लेकिन वो हिचकिचा रहे थे। तभी त्रिकोणीय मशीन ने दोबारा हमला कर दिया। रे ने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। अगले ही पल पड़ोसी लेजर धमाके में राख बन चुका था। चारों तरफ परग्रही हमला था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। आखिरकार वो तीनों किसी तरह उसकी पत्नी के घर पहुंच पाए, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने रात एक जिम में बिताने का फैसला किया। उसी रात फिर से जोरदार भूकंप आया। लेजर की चमक, बिजली की कड़क और तेज आवाजें पूरे आसमान में गूंज रही थी। रे ने खतरा भांपते ही बच्चों को तहखाने में ले गया। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट ने पूरी इमारत को तबाह कर दिया। सुबह जब उजाला हुआ तो रे ने देखा कि एक यात्री विमान एलियन रोबोट द्वारा मार गिराया जा चुका था। मलबा चारों तरफ फैला हुआ था। उसी मलबे के बीच उसकी मुलाकात दो लोगों से हुई, एक आदमी और एक औरत जो खाने की तलाश में भटक रहे थे।